लाइसेंस बनाना तो भाई बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है इस वक्त मुंबई में। मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज अनरी बैक विद अ न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल बी वेल। क्या है आज का शेड्यूल? आज का शेड्यूल ऐसा है कि आज 3 काम अपने को करना है। सबसे पहले तो अभी 10 बजे मेरा लाइसेंस का टेस्ट है आरटीओ में, तो आरटीओ जाना है, लाइसेंस का टेस्ट देना है। और अभी इतना लेट मीन्स अभी मैं लाइसेंस बना रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। सेकेंड, अपने को जाना है अपना डेली रूटीन जॉब पे जाना है। जॉब का काम फिनिश करके 2-3 बजे तक मे बी मैं कर लूँगा काम फिनिश अपना। 2-3 बजे तक काम फिनिश करके फिर जाना है हमको कुर्ला मार्केट, हमारे बाइक की कुछ एसेसरीज लेना है हमको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें करेंगे रास्ते में। बाय। और ये हमने बना के रखी है अपने बाइक की हालत। बना के क्या रखी है, डस्ट बहुत जल्दी पकड़ लेता है इसको। और 2-3 दिन से मैंने वॉश भी नहीं कराया, बिकॉज़ 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बारिश वगैरह हो रही थी। तो अगर मैं वॉश कराता तो फिर से गंदी होती। इसके लिए सोचा कि थोड़ा रुक जाता हूँ और एक ही साथ में फिर वॉश करा लूँगा। तो आज कराएंगे इसकी वॉश भी। तो चलो फटाफट निकलते हैं, गेट सेट गो। और हमारे सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे कपड़ा भी नहीं छोड़ते, कपड़े भी लेके चले आते हैं। क्या बोल सकते, क्या कर सकते भाई। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली मदद। और पहला स्टॉप लगने वाला है अपना पेट्रोल पंप है। ठीक है, पेट्रोल हो गया है नील। सोच रहा हूँ मुमरा से ही भराऊँ या फिर थाने जाके भराऊँ। चलो यहीं से भरा लेता हूँ, फिर वहाँ कहाँ रुकने मिलेगा। यहाँ चल रही है चेकिंग क्या भाई, अब हेलमेट वगैरह नहीं पहनोगे, इसी निकल जाओगे तो पकड़ेंगे ही सुबह सुबह के वक्त। तो मैं आपको बताने वाला था कि मेरा लाइसेंस इतना लेट क्यों बन रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा लर्निंग लाइसेंस जो है बहुत पहले, 1 साल के ऊपर ही हो गया है कुछ। मैं 2019 में अक्टूबर या नवंबर में मेरा लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दिया था और उसमें मैं क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर मुझे परमानेंट लाइसेंस के लिए टेस्ट देना था, बट मेरी थोड़ी लापरवाही की वजह से मैंने नहीं दिया और लॉकडाउन भी पड़ गया उसके अंदर। फिर लॉकडाउन पड़ने की वजह से मेरा लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैंने फिर से लर्निंग लाइसेंस का जो है रिन्यू करवाया। फिर रिन्यू होके आने के बाद फिर अब मैंने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो उसके अंदर डेट नहीं मिल रही थी मुझे। और नवंबर की स्टार्टिंग में मैं डेट के लिए निकला था, बट कोई डेट अवेलेबल नहीं थी। दिसंबर की डेट थी, वो भी अब की, तो अब करवा दिया। और लाइसेंस बनाना तो भाई बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है इस वक्त मुंबई में। हर सिग्नल्स पे, हर मोड़ पे आपको पुलिस वाले दिखेंगे और चेकिंग के लिए दिखेंगे। चाहिए था हमें ये रास्ता। थोड़ा सा करना पड़ेगा एडवेंचर। कल भी मैं यही ऐसे ही गया था। ओ भाई 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 भाई।
सी आ गई है यहाँ पे प्रॉब्लम मीन्स के प्रॉब्लम नहीं आई है, गाड़ी के लाइसेंस के लिए इंश्योरेंस और पीयूसी देना है वहाँ पे, और मेरे पास दोनों ही नहीं है। घूम गया है मीन्स मिल नहीं रहा है। तो अभी देखता हूँ ऑनलाइन वगैरह निकलता है तो निकालता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ। तो भाई अपने को लगी थी एकदम तगड़ी वाली भूख, इसलिए यहाँ दिखा भुर्जी पाव। तो सोचा अभी घर जाने को तो टाइम है, तो रुक के फटाफट खा लेता हूँ, और खा लिया। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फाइनली जो 3 काम थे, 3 में से 2 काम तो हो गए। पहला तो लाइसेंस का जो काम था, लाइसेंस का काम क्लियर हो गया। हाँ, बट लाइसेंस बनाने में क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या स्कैम हुआ आज मेरे साथ, वो मैं आपको बताऊंगा। घर पहुंच जाओ, घर जाके फ्रेश वगैरह होके फिर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही काम की चीज़, बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा मैं आपको लाइसेंस के थ्रू, अगर कोई लाइसेंस बनाने जाने वाला है तो। और दूसरा काम मेरे जॉब का जो रेगुलर जो जॉब करता हूँ वो भी काम हो गया। तीसरा काम कुर्ला जाना था, कुर्ला का काम नहीं हो पाया मीन्स नहीं जा पाया। मुमरा जाना, घर जाना पड़ रहा है, वहाँ पे एक दूसरा काम है, तो मैंने सोचा वो पहले कर लेता हूँ। कुर्ला जो है हम संडे को चले आएंगे। यहाँ इसलिए आया था क्योंकि यहीं से मैं हमेशा अपनी बाइक वॉश करवाता हूँ। अभी कहीं और जाएंगे क्योंकि देखो बाइक वॉश कराना तो ज़रूरी है, क्योंकि अब पैंथर चिढ़ गई है, वॉश मांग रही है बहुत ज़्यादा। गूगल पे हो जाएगा ना? व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल्स। सो फाइनली घर पे आ गए हम लोग फ्रेश वगैरह होके। अभी नीचे उतरा हूँ खास वो बात के लिए जो मैं आपको बताने वाला था लाइसेंस के बारे में कि आज हमारे साथ क्या हुआ। बहुत ही ज़्यादा वाला स्कैम हो गया था आज हमारे साथ में। 800 रुपये का कुछ स्कैम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, बच गया मैं उसकी वजह से। स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या। जब मैं मॉर्निंग में गया लाइसेंस बनाने के लिए, तो जहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, जहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि पहले जाओ आप बैक साइड में जो है रजिस्ट्रेशन करा के। तो मैं गया वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका कोविड टेस्ट हुआ है क्या। मैं एकदम से शॉक हो गया कि मतलब कोविड टेस्ट लाइसेंस के लिए क्यों। तो उन्होंने बोला कि हाँ कोविड टेस्ट ज़रूरी है, आप जाओ और कोविड टेस्ट करा के आओ। तो वहाँ से फिर मैं निकला और कोविड टेस्ट का देखने के लिए, मीन्स कहाँ पे हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो मैं चला गया वहाँ पे देखने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल कोविड टेस्ट यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोविड टेस्ट तो बेटा कोविड टेस्ट कराने जाएगा तू तो तेरा 2500 रुपया ऐसे ही चला जाएगा। इससे अच्छा तू जो है कोई भी एक एजेंट को पकड़, 500 रुपया दे, तेरा काम हो जाएगा और तेरे को जो है सिग्नेचर वगैरह मिल जाएगी उसके ऊपर। तो मैंने सोचा भाई ये भी ठीक है कि मतलब अब सही में कोविड टेस्ट कराने जाता मैं तो 2500 रुपया लगता ही, और इससे अच्छा एजेंट को मिल के देख लेता हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, एजेंट से मिला, वहाँ पे आके बातचीत करने के बाद, बातचीत क्या बहुत ज़्यादा झंझट था, वो बहुत घूमना फिरना पड़ा। देखो इसमें ऐसी होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट जा रहे हो ना लाइसेंस के लिए, तो आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत भागम दौड़ी करना पड़ेगा, उन लोग बहुत भगाएंगे। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट काम होता है, सारा काम एजेंट करता है, आपको सिर्फ पैसे देना है उसको। तो हुआ ये कि मैं गया एजेंट के पास, एजेंट ने बोला भाई 1000 रुपया लूँगा मैं सिग्नेचर करा के लेके आ जाऊँगा, फिर आपको सिर्फ गाड़ी चला के दिखाना है, कोविड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला अरे, फिर बातचीत हुई, बार्गेनिंग करके 800 रुपये में मान गया हो। और जब 800 रुपये में माना, सब बहुत सारी चीज़ हो गई, पेपर पे स्टैंप हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद एक बंदे ने मुझे बताया भाई कोविड टेस्ट वहाँ पे फ्री में हो रहा है, खासकर लाइसेंस वालों के लिए ये फ्री में है। अब मैं वो सुना, मैं बोला भाई ये क्या शॉर्ट है, मीन्स यहाँ वहाँ पे तो फ्री में हो रहा है और वो मेरे को बोल रहे थे 2500 रुपया ले रहे हैं उन लोग करने के लिए। तो अब मुझे लगा कि शायद उनको नहीं पता होगा या किसी ने उसको गलत बताया। तो मैं खुद गया वहाँ जहाँ कोविड सेंटर था, वहाँ जाके उनसे पूछा भाई क्या चार्जेस है आप लोगों के और क्या है। तो उन्होंने कहा भाई ये कोविड सेंटर जो है एकदम फ्री है, खासकर लाइसेंस वालों के लिए है, जिनका लाइसेंस बनने के लिए कोविड का उन्होंने मांगा है रिपोर्ट, उन लोगों के लिए ये कोविड बिल्कुल फ्री है।
आप आओ, ऐसे ही रिपोर्ट करके 2 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब ये सुनने के बाद मैं तो भाई 2 मिनट के लिए हैंग हो गया। मला भाई ये अभी मेरी 800 रुपये की बत्ती बन गई होती और मैंने उनको पेमेंट सेंड भी नहीं किया था, बस ऐसा गूगल पे जाके अमाउंट डाल के उनका नंबर के साथ ऐसे रखा था। उतने में मुझे बात मालूम पड़ी और मैंने जो है भाई बैक कर दो, पहले बैक कर दो, रिस्क नहीं लेने का ज़रा भी। और मैं बैक आया और उनसे कहा भाई वहाँ पे तो फ्री में हो रहा है, आप मेरा यहाँ पे पैसा दे के कोई मतलब का होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो पेपर पे स्टैम्प था और सिग्नेचर थी, उन्होंने वो पेपर निकाल दिया और मुझे पेपर हाथ में दे दिया। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं जाके दूसरा पेपर ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद कोविड तो मेरा हो गया, नेगेटिव भी आ गई रिपोर्ट, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कोविड नेगेटिव आई रिपोर्ट। तो फिर मुझे इस बात का डर था कि मैंने इनके पास से कैंसिल करवाया हूँ। तो इन लोगों की सेटिंग बहुत होती है वहाँ पे ऑफिसर्स लोग के साथ, तो कहीं ये जाके जो है उनको कुछ बोल ना दे जिसकी वजह से वो मेरा लाइसेंस कैंसिल करे, फॉर्म कैंसिल करे, एग्ज़ाम में फ़ेल कर दे। मुझे इस बात का डर था। तो वहाँ पे जहाँ ये कोविड की रिपोर्ट्स वगैरह हो रही थी, वहाँ पे एक बंदा बैठा था, मैंने उसको सारी बातें बताया, ऐसा ऐसा हुआ। वो एजेंट मेरे से 800 रुपया लेके ये काम कर रहा था। तो उसने जो है बोला कि नहीं ये सब गलत है, आप चाहे तो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हो। तो अब मैं बोला भाई ये तो सरकार का है और अगर सरकार के साथ ही राजनीति करेंगे तो उसमें हम लटक जाएंगे। इसके लिए मैंने बोला चलो लेट गो करते, जाके पहले मैं फॉर्म निकालता हूँ और सबमिट करता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे कुछ इसके अंदर दिक्कत होती है तो फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। लेकिन मैंने फॉर्म वगैरह निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया, पास हो गया, लाइसेंस भी अभी 40 डेज़ में आ जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मीन्स इस सारी बात के पीछे एक बात है, अगर जो कोई भी लाइसेंस बनवाने जा रहा है तो मैं तो बोलूँगा देखो, अगर आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है तो ही इंडिपेंडेंट जाओ, वरना फिर इंडिपेंडेंट नहीं जाना, एजेंट के थ्रू जाओ, फटाफट काम हो जाएगा, ज़्यादा भागम दौड़ी करनी नहीं पड़ेगी। और ये कोविड टेस्ट का खास कर अगर कोई आपको बोलता है पैसे वगैरह लेता है तो वहाँ पे म्यूनसिपालिटी के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, आप उनसे उनकी कंप्लेंट कर सकते हो और कोविड बिल्कुल फ्री होता है वहाँ पे। तो इस बात का खास कर ध्यान रखना। वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, जल्दी मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक करो, अगर आप लोग लाइक करोगे तो मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और भाई जो कोई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।